तो आज हम वैप के बारे में सीखेंगे। किसी को पता है वैप के बारे में फुल फॉर्म क्या है वैप का? Loudly. So WAP is a infection है. It is infection and the inflammation of the lungs by virus, bacterial or fungal, and usually it takes place in the intensive care unit. The patient who are more than 48 hours on the ventilator. If we are not going to take good care of that patient, then he can develop or she can develop the WAP. Okay. So how does WAP develops in the intensive unit? तो कैसे यूनिट में ICU में या कैसे WAP डेवलप होता है या कैसे होता है, उसका पहला रीज़न है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर सक्शनिंग, जो सक्शन है इम्प्रॉपर हम करते हैं, ठीक से सक्शनिंग करते नहीं है, उसकी वजह से, एंड लैक ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड डिवाइस प्रोटोकॉल जो लाइन्स है, कैथ माउंट, HEPA फिल्टर, इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू डिवाइस प्रोटोकॉल। एंड अगर वो गंदा हुआ है सक्शन ट्यूबिंग का, वेंटी का ट्यूबिंग अगर गंदा हुआ है तो उसको चेंज करना चाहिए। ये जो कॉमन रीजंस है उसकी वजह से WAP और इंटेंसिव केयर में डेवलप होता है। तो उसका प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? एक दो प्रिवेंशन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। गर्ल्स साइड, इधर कोई ICU सक्शनिंग, ओके गुड। तो उसका प्रिवेंशन के लिए चेंज ट्यूब्स, सक्शन कैच जो रहता है उसका सिंगल यूज़ करना चाहिए। देन TT जो रहता है उसका ड्रेसिंग, और TT जो होता है उसको चेंज करना चाहिए अगर बहुत गंदा हो गया है वो, और उसको अगर क्लॉटिंग फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर तो उसको चेंज करना चाहिए। देन ET ट्यूब जो है, इंडोट्रेकियल ट्यूब, उसको 7 डेज में चेंज करना चाहिए। और जो कैथ माउंट रहता है, HEPA फिल्टर रहता है पेशेंट को, जो अभी मैंने बताया ट्यूबिंग, वो अगर गंदा हो गया तो उसको चेंज करना ही है अगर सॉइल्ड है, नहीं तो उसको भी हमें 72 आवर्स के बाद में चेंज करना है। ओपन सक्शन और क्लोज सक्शन हम करते हैं। अगर ओपन सक्शन है तो उसको आप एग्जामिनेशन ग्लोव्स यूज़ कर सकते हैं सक्शन वाइल सक्शनिंग। और जो सक्शनिंग क्या आता है यहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसको वन सिंगल यूज़ करके उसको थ्रो करना है, लेकिन ये पेशेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन का क्या था, अगर रोज़ हम एक यूज़ करेंगे तो पेशेंट कभी कभी 15 डेज मंथ वेंटी में रहता है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उसका प्रोटोकॉल है कि सिंगल यूज़ में सक्शन कैप हमको डिस्कार्ड करना है। अगर क्लोज सक्शनिंग है तो उसके लिए स्टेराइल ग्लोव्स आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये प्रिवेंशन। ओपन सक्शन